करीब 40 दिन की लड़ाई के बाद आखिरकार अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम पर सहमति बन गई है। देर रात अमेरिका और ईरान की तरफ से ये घोषणा की गई कि पाकिस्तान की मध्यस्थता में दोनों युद्ध विराम पर सहमत हो गए और ये युद्ध विराम 2 हफ्ते के लिए लागू किया गया है। इस बीच पाकिस्तान में दोनों के बीच वार्ता होगी और ईरान की तरफ से जो 10 शर्तें रखी गई हैं उन शर्तों पर समझौता होगा, ये ईरान की तरफ से कहा गया है। और अमेरिका की ओर से भी कहा गया है कि हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने पर ईरान सहमत हो गया है। हालांकि इस बात पर स्वीकृति ईरान ने भी दी है कि वो हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलेगा, क्योंकि समझौते की शर्तों के रूप में ये है और हॉर्मुज स्ट्रेट पर उसी का नियंत्रण बना रहेगा। अपनी मर्जी से वो खोलेगा और IRGC के जो इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं उनकी निगरानी में ये हॉर्मुज स्ट्रेट खुला रहेगा और जहाज़ों को वहाँ से आने जाने की अनुमति दी जाएगी। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से ईरान को ख़त्म करने की, एक पूरी सभ्यता को ज़मींदोज़ करने की घोषणा की थी, उसको लेकर पूरी दुनिया में उनकी आलोचना हो रही थी। यही नहीं, उनके अपने देश में भी इस कदर विरोध था कि साफ साफ माना जा रहा था कि अमेरिका ईरान के खिलाफ इस तरह के किसी कदम को उठा नहीं पाएगा, क्योंकि वहां की सेना में भी विद्रोह की स्थिति बन गई थी और डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ एक बड़ा वर्ग वहां पर सड़कों पर भी उतर आया था। इसको देखते हुए माना जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने समय सीमा खत्म होने के बाद ये धमकी ज़रूर दी है कि वो ईरान के पावर प्रोजेक्ट्स पर और तमाम जो नागरिक निकाय की चीज़ें हैं, नागरिकों की ज़रूरत की चीज़ें हैं, उन पर वो हमला करेंगे। लेकिन ऐसा वहाँ की स्थिति को देखते हुए कहीं से संभव नहीं लग रहा था। दूसरी ओर ईरान ने भी जिस तरीके से धमकी दी थी और ईरान की जनता सड़कों पर उतरकर अपनी सेना का समर्थन कर रही थी, उसको देखते हुए भी अमेरिका के होश फाख्ता हो गए थे। उधर सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है इजराइल को, चूंकि इजराइल की तरफ से इस समझौते में कहीं कुछ नहीं आया है। इजराइल को सिर्फ ये कहा गया है कि अमेरिका के साथ वो भी इस युद्ध विराम में शामिल रहेगा और लेबनान में जो हिजबुल्लाह है या फिर यमन के हूती हैं उन पर भी किसी तरीके का अटैक नहीं करेगा और ना ही ईरान पर करेगा। हालांकि अभी कुछ देर पहले ये इजराइल की तरफ से ये प्रतिक्रिया आ रही है कि इस समझौते में लेबनान का जिक्र नहीं है, लेकिन अमेरिका और ईरान के बीच जो समझौता हुआ है उसमें साफ तौर पर बताया गया है कि इसमें किसी भी तरीके के हमले अब रोक दिए जाएंगे, वो चाहे ईरान की तरफ से हो रहे हों चाहे अमेरिका और इसराइल की तरफ से हो रहे हों। तो सीधे तौर पर ईरान की जनता इसको अपनी जीत मान रही है और जीत इसलिए मान रही है क्योंकि उसके सारे उद्देश्य सफल हुए हैं। नुकसान उसे भले ही बहुत ज़्यादा हुआ है, लेकिन अमेरिका और इजराइल का कोई भी मकसद कामयाब नहीं हुआ है।